हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि 23 अप्रैल को LIC ADO का मेंस का पेपर है, तो उसी के लिए इंश्योरेंस की हम वीडियो कवर कर रहे हैं और ये चौथा है। ठीक है, क्वेश्चन फॉर्मेट में है बट इन्फॉर्मेशन सारी मिलेगी। पहला क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोहर्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है फोर्स, जबरदस्ती, फोर्सफुल। ठीक है, इतना पता होगा तो आप आंसर मार्क कर दोगे। कैसे? रमेश साइंस अ कॉन्टेंट विदाउट हैविंग द नॉलेज ऑफ द फाइन प्रिंट। तो इसका मतलब क्या है, कोहेजन का मतलब होता है फोर्सफुल, बट इसमें कुछ ऐसा टर्म यूज हुआ है क्या? आप कहोगे नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि ये इसका आंसर नहीं है। ठीक है, अगला क्या है, रमेश थ्रेटन टू किल महेश इफ ही डज नॉट साइन द कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, धमकी मिल रही है, धमकी। तो इसका मतलब क्या है कि फोर्सफुल हो गया ये, कि साइन कर ले वरना गोली से मार दूंगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी। ठीक है, रमेश यूजेस हिज प्रोफेशनल स्टैंडिंग टू गेट महेश टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट। ये भी नहीं है, अब प्रोफेशनल स्टैंडिंग का यूज़ कर रहा है बट धमकी तो नहीं दे रहा ना। ठीक है, रमेश प्रोवाइड्स फॉल इन्फॉर्मेशन टू गेट महेश टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट। देखो फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहा है बट धमकी नहीं दे रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है ये स्टैटिक क्वेश्चन है। व्हेन डिड द अपॉइंटमेंट ऑफ द इंश्योरेंस एजेंट रेगुलेशन केम इनटू फोर्स। अब इसने क्या पूछा है कि इंश्योरेंस एजेंट का रेगुलेशन का जो एक्ट था, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस कैन नॉट बी इंश्योर्ड बाई रमेश। मतलब अब रमेश कोई है, अब पूछा है इनमें से ऐसा क्या है जिसको रमेश इंश्योर नहीं कर सकता। देखो रमेश का हाउस आप ले सकते हो अपने घर का इंश्योरेंस। ठीक है, दूसरा रमेश स्पाउस मतलब इसकी बीवी, या ठीक है तो आप अपनी बीवी, अपने घर वालों, अपने ब्लड रिलेशन में सबका इंश्योरेंस ले सकते हो। हेल्थ इंश्योरेंस लेते होगे ना, तो वो क्या होता है, तो उसमें और कुछ थोड़ी ना, यही तो है। तीसरा क्या है, रमेश फ्रेंड। अब ये नहीं हो सकता, क्यों? ऐसे तो रमेश लेगा और जिसको ज़रूरत होगी दुनिया में कह देगा भाई अपना दोस्त बना ले मुझे और अपना इंश्योरेंस दे दे, तो इंश्योरेंस कंपनी की तो वाट लग जाएगी। तो इसलिए क्या है, रमेश फ्रेंड ये नहीं हो सकता। अपने माँ बाप का तो ले सकता है इंश्योरेंस। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे इंश्योरेंस कवर आते हैं, कुछ कंपनी वाले होते हैं, कुछ LIC वाले होते हैं, कुछ ये जो स्टेट वाले होते हैं, ये सब माँ बाप का इंश्योरेंस भी कवर करके देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3 रमेश फ्रेंड। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, फाइंड आउट द प्रॉक्सिमेट कॉज फॉर डेथ इन द फॉलोइंग सिनेरियो। ठीक है, ये सिनेरियो दे रखा है, इसमें बताना है कि डेथ किस वजह से हुई होगी। अजय फॉल्स ऑफ अ हॉर्स एंड ब्रेक हिज बैक। ही लाइज देयर इन अ पूल ऑफ वाटर एंड कॉन्ट्रैक्ट्स न्यूमोनिया। ही इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल इन। अब पूछ रहा है कि रमेश ने ना एक घुड़सवारी कर रहे थे भाई साहब, ये करते करते गिर गए और बैक टूट गई। अगर इनकी कमर टूट गई तो फिर वहाँ पे पानी का पूल था, ठीक है, तो उसमें गिर गए। अब पड़े रहे क्योंकि कमर तो टूटी पड़ी है, तो चलेंगे कैसे, उठेंगे कैसे, तो इन्हें हो गया निमोनिया। अब इसके चलते इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया और ये मर गए। ठीक है, डेथ वाला। तो अब पूछा है कि क्या कारण है इन चारों में से, निमोनिया डेथ का कारण है, कि ब्रोकन बैक डेथ का कारण है, फॉलिंग ऑफ अ हॉर्स डेथ का कारण है, कि सर्जरी है। तो आप कहोगे निमोनिया तो हुआ उसे, बट निमोनिया का कारण क्या है कि उसे निमोनिया क्यों हुआ? आप कहोगे कि वो गिर गया था ना तो उसकी कमर टूट गई, तो कमर टूट गई तो इसलिए वो उठ नहीं पाया, इसलिए उसे निमोनिया हो गया। फिर आप कहोगे फिर मैं आपसे पूछूंगा कि उठ क्यों नहीं पाया, आप कहोगे कि वो ना घोड़े से गिर गया था इसीलिए। तो मतलब अल्टीमेट कॉज कौन सा हुआ, आप कहोगे घोड़े से गिरना। तो इसका मतलब इसमें क्या, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यही है जिसकी वजह से इसकी मौत हुई है, फॉलिंग ऑफ अ हॉर्स। अगर ये गिरता ही नहीं तो कुछ होता ही नहीं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 चला गया क्या? देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 नहीं है, क्वेश्चन नंबर ये है 5। ठीक है, सही। अब क्या कहता है, विच एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट डील्स विद द प्रीमियम। अब देखो उसने क्या वर्ड यूज़ करा है, वैलिड। ठीक है, देखो वैलिड और इनवैलिड दो चीज़ें होती है ना, वैलिड और इनवैलिड। देखो एक हो गया वैलिड और एक क्या हो गया, इनवैलिड। इन कोई भी जो कानून के दायरे में नहीं आती चीज़, या जो कानून की नज़र में क्या है, पाप है, वो क्या हो गई, इनवैलिड हो गई। ठीक है, जैसे ब्राइब करना इनवैलिड है। ठीक है, तो वैलिड क्या हो गया कि कुछ भी, कोई भी काम जो आप कानून की नज़रों में सही करते हो वो वैलिड होता है। लाइक डोनेशंस। ठीक है, डोनेशन बस स्कूल वाला नहीं, गरीबों की मदद करने वाला, किसी संस्था में दे देना, तो ठीक है वैलिड हो गया। तो देखो ये केवल मैंने एग्जांपल दिए हैं, इसका इससे कुछ लेना देना नहीं है, वैलिड और इनवैलिड समझाने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या है, विच एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट डील्स विद द प्रीमियम। अब कह रहा है कि प्रीमियम अगर भरना है तो उसके लिए कुछ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट डील्स होंगी। ठीक है, तो उसी का पूछ रहा है। देखो ऑफर एक्सेप्टेंस होता है, आप कहोगे कि होता तो है बट ये क्या होता है, ये प्रीमियम से नहीं होता, ये तो होता है कि पॉलिसी में जाना है या नहीं जाना, ये उसका वो होता है, उससे पहले का ऑफर देता है ना। इंश्योरेंस एजेंट आता है, आपको पूरी चीज़ समझाता है, तो वो क्या कर रहा है, वो ऑफर तो दे रहा है। दूसरा क्या है, कंसिडरेशन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, कंसिडरेशन। ठीक है, देखो अब क्यों, देखो अभी बताता हूँ। इससे पहले आप सी देखो, देखो फ्री कंसेंट है, अब आपको एग्रीमेंट में जाना है या नहीं जाना,
ये इसके लिए आपके ऊपर कोई दबाव नहीं बना सकता। जैसे ऊपर क्वेश्चन पड़ा था कि बंदूक से मार दूंगा, मर्डर करवा दूंगा, ऐसा कोई दबाव नहीं बनवा सकते। तो ये कब आएगा, ये भी प्रीमियम वो इंश्योरेंस लेने से पहले, ठीक है। अब तीसरा क्या है, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू कॉन्टैक्ट। अब ये भी तो कॉन्टैक्ट करने की कैपेसिटी है, मतलब लीगल है इलीगल है, कि कैपेसिटी में और कर सकता है, कि माइनर तो नहीं है, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो ये जो कैपेसिटी है ना, ये भी क्या है, ये भी उसमें जाने का है, इंश्योरेंस में जाने से पहले का, ठीक है, जो अब तक डिसाइड नहीं हुआ। अब प्रीमियम कब भरेगा आदमी, जब इंश्योरेंस में चला जाएगा। तो क्या है, कंसिडरेशन, ये इसका आंसर, ठीक है, कंसिडरेशन, ठीक है। अब क्या है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 तो ये हो गया, 7th है, ठीक है, उसी का क्वेश्चन नंबर अगला 3rd केवल रिलेट्स टू, यहाँ पे क्या आएगा, डैश आएगा। डैश रिलेट्स टू इनएक्यूरेट स्टेटमेंट विच आर मेड विदाउट एनी फ्रॉडल्ट इंटेंशन। मतलब बिना किसी फ्रॉड करने की इंटेंशन से बोला गया स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, मिस इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन नहीं, मिस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, मिस रिप्रेजेंटेशन। देखो अब ये भी ना 2-3 तरीके के होते हैं। एक तो हो गया फ्रॉडेंट, जो उसमें खुद ही लिखा है फ्रॉडेंट, ठीक। एक क्या हो गया, वो होता है ना कि मासूम झूठ, मतलब विदाउट इंटेंशन। ये जो फ्रॉडेंट होता है ये इंटेंशन के साथ झूठ बोला जाता है तो होता है। और एक होता है विदाउट इंटेंशन, विदाउट इंटेंशन मतलब मेरे को कुछ पता ही नहीं था कि मैंने झूठ बोल दिया, बट बोल तो दिया ना। तो ये क्या हो गया, मिसप्रेजेंटेशन, ठीक है, मिसप्रेजेंटेशन रिलेट्स टू इनएक्यूरेट स्टेटमेंट विच आर मेड विदाउट एनी फॉरेन इंटेंशन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, मिसप्रेजेंटेशन, ठीक है। देखो मिस हो गया ना, इसीलिए। अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, डैश इन्वॉल्व द प्रेशर अप्लाइड थ्रू क्रिमिनल मीन्स। ये तो सबसे पहले ही क्वेश्चन था, कोहिजन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विच अमंग द फ्लोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में इनमें से कौन सी जो ऑप्शन है वो सही है। क्या बोलता है, दे आर वर्बल कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट लीगली इन्फोर्सिबल। तो ये तो गलत है। वर्बल पहली बात तो वर्बली रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है, रिटर्न होते हैं। और दूसरा लीगल इन्फोर्सिबल भी होता है, ठीक है। जैसे इंश्योरेंस कंपनी ने आपके साथ मना कर दिया तो आप चले आओ कोर्ट में, बिल्कुल ऑम्बुड्समैन में चले जाओ, डिस्ट्रिक्ट फॉरम में चले आओ, आपको वो बाध्य हो जाएंगे आपको आपकी सुनवाई करने के लिए, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। दे आर वर्बल विच आर लीगली इन्फोर्सिबल। देखो मैंने फिर बोला कि रिटर्न होते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, दे आर द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टी इंश्योरर एंड इंश्योर्ड एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसमें याद कर लेना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, ठीक है। और पिछली वीडियो में बताया था आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट, वो कौन सा था, वो था 1986, ठीक है। और यह है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है। और इसका आंसर यही है कि दो पार्टी के मिल जाना चाहिए, इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट मिलनी चाहिए। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्या बोलता है, दे आर सिमिलर टू वेजर कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द बिलो इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड मैंने भी बताया था ना, वैलिड और इनवैलिड लो, इसमें तो ब्राइब ही आ गया सीधे सीधे। देखो मनी दे सकते हो, प्रॉपर्टी हो सकता है, ज्वेलरी हो सकता है। इन सबका इंश्योरेंस वैलिड रीजन है। देखो पैसा जरूरी थोड़ी ना कि काला ही हो, वो कड़ी मेहनत कर रहा है, लोन दे रहा है, लोन ले रहा है और इनकम टैक्स दे रहा है, तो हो गया ना ये प्योर मनी, प्रॉपर्टी घर खरीद लिया। अब ब्राइब है, जैसे इसका आंसर ब्राइब है, ठीक है, ब्राइब है। अब ब्राइब दोगे तो इलीगली हो गया ना, ज्वेलरी पे भी लोन मिलता है, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो गया ब्राइब। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग पार्टी इज नॉट एलिजिबल टू एंटर इनटू लाइफ इंश्योरेंस। देखो एलिजिबिलिटी की मैंने बात की थी ना कि माइनर हो गया तो वो एलिजिबल नहीं होता, ठीक है। तो क्या बोलता है, लो माइनर ही है इसका आंसर, माइनर। बिजनेस होना जा सकता है कि आपके होकर जा सकता है, ठीक है। अब मैंने कल एग्जांपल दिया था कल वाली वीडियो में कि टाटा को पूछोगे, टाटा किसी शोरूम वाले से कि तेरा इंश्योरेंस है क्या, वो कहेगा भाई पहला काम ये करता है। दूसरा हाउस वाइफ है तो क्या वो इंश्योरेंस में जा सकती है, आप कह सकते जा सकती है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय ये तो जाता ही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द बिलो एक्शन शोकेसेस द प्रिंसिपल ऑफ द उवरिमा फाइडस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होता है, विश्वास। विश्वास मतलब एकदम कंप्लीट विश्वास, ठीक है, कंप्लीट ट्रस्ट। इसका मतलब क्या होता है, ट्रस्ट। और ये पिछले साल आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब शायद 2019 में। ये इसका मतलब क्या होता है, कंप्लीट ट्रस्ट होता है, ठीक। ऑप्शन देखो लो, लाइंग अबाउट नॉन मेडिकल कंडीशन ऑन इंश्योरेंस प्रपोजल। अब देखो ट्रस्ट की बात चल रही हो, ये कह रहा है झूठ की बात, तो ये तो ऑप्शन है नहीं। नॉट रिवीलिंग नॉन मटेरियल फैक्ट्स ऑन एन इंश्योरेंस प्रपोजल फॉर्म। नॉट रिवीलिंग मतलब फिर विश्वासघात हो गया ना, तो ये भी नहीं है। अब मटेरियल फैक्ट्स क्या होते हैं कि क्या हो गया, मेडिकल हिस्ट्री हो गया, मेडिकल हिस्ट्री, ठीक। और जैसे ऑक्यूपेशन डिटेल की है तो AAO वो बता दिया अपने आपको GM, ठीक है। और इलनेस छुपा ली अपनी, तो ये सब चीज़ें क्या आती है, ये होती है मटेरियल फैक्ट, ठीक है। संसारिक मोहमाया है ना, मेटेरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए, तो क्या है, ये सब मटेरियल फैक्ट्स है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। ये मैंने संसारिक मोहमाया और मेटेरियलिस्टिक फैक्ट इसलिए बोला जिससे क्या मेटेरियलिस्टिक फैक्ट याद कर सको, ठीक है। मेटेरियलिस्टिक वर्ड में नहीं जीना चाहिए हमें। ऑप्शन डी क्या है, डिस्क्लोजिंग नॉन मटेरियल फैक्ट्स ऑन एन इंश्योरेंस प्रपोजल फ्रॉम फॉर्म। देखो इसने क्या कहा कि जो है सब बता दूंगा, ठीक है, डिस्क्लोज कर दूंगा सब कुछ। तो इसका मतलब क्या हुआ, यही हमारा आंसर, डिस्क्लोजिंग नॉन मटेरियल फैक्ट्स। चौथा क्या है,
पेइंग प्रीमियम ऑन टाइम, प्रीमियम पे कर रहे हो आप टाइम में, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि आप बिल्कुल से विश्वास रख रहे हो सकता है आपने झूठ बोल के उससे पॉलिसी ले लियो, कुछ छुपा लिया हो, ठीक है। अब लोग छुपाते क्यों हैं, देखो इंपॉर्टेंट है कि छुपाते क्यों हैं। मटेरियल फैक्ट्स जो हैं लोग क्यों हाइड करते हैं। देखो अगर मैं गया हेल्थ इंश्योरेंस लेने, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस लेने, ठीक, अब वो मुझसे पूछेगा कि बताओ अपनी मेडिकल हिस्ट्री बताओ, तो मैं उससे कह दूंगा मैं तो रोज़ योगा करता हूँ, आयुर्वेद का तो मुझसे बड़ा फॉलोवर ही कोई नहीं है, ठीक है। तो वो कहेगा अरे वाह कितना बढ़िया है, मतलब ये तो बहुत लंबा जिएगा, वो बीमारी बिना। अब मैं उससे छुपा लेता हूँ कि मैं रोज़ दारू पीता हूँ, रोज़ मैं ड्रिंक करता हूँ, मैंने इससे छुपा लिया, रोज़ मैं स्मोकिंग करता हूँ। तो अब बताओ इसमें और इसमें कितना बड़ा ज़मीन आसमान का झूठ है। अगर आप रोज़ दारू करोगे, रोज़ स्मोकिंग करोगे, पहली बात तो अगर वो आपको हाँ इंश्योरेंस दे दे वही बड़ी बात है। अगर उसने इंश्योरेंस दे भी दिया ना तो उसका प्रीमियम जो होगा ना वो बहुत हाई होगा, प्रीमियम जो होगा उसका प्रीमियम बहुत हाई होगा, और ये सब होगा तो खुशी खुशी देगा और प्रीमियम भी उसका लो होगा। अब सपोज किसी की एज 60 साल है सॉरी, किसी की एज 60 साल है, अब वो बताता है अपनी एज 55 साल 45 साल बता देता है, तो अगला क्या कहेगा इसके पास तो भी 15 साल है काम करने के, तो उसका इंश्योरेंस का जो रेट होगा वो कम होगा प्रीमियम का। और अगर कोई बताता है 60 साल, कहता है यार ये तो रिटायर हो जाएगा एक आध महीने में या हो गया होगा, तो इससे मैं क्या ही कमा लूँगा, मतलब इसका क्या ही है, तो उसका क्या होगा, उसका प्रीमियम बहुत ज़्यादा होगा। तो ये सब चीज़ें करने के लिए ना लोग अपनी मटेरियलिस्टिक फैक्ट्स को छुपा लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड्स टू द इंश्योरेबल इंटरेस्ट। देखो फादर टेकिंग आउट इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन हिज सन, ये तो सही है, इसने क्या पूछा है, नॉट करेक्ट, ठीक है। बाप बेटे के लिए तो इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकता है ना। स्पाउस टेकिंग आउट इंश्योरेंस ऑन अनदर, देखो आपस में लेते ही हैं पति पत्नी, ठीक है। आप किसी भी संस्था में काम करोगे ना, आप एडीओ बन जाओगे तो आपको भी मिलेगी अपने बीवी बच्चों के लिए, ठीक है, माँ बाप के लिए भी मिलेगी। फ्रेंड्स टेकिंग आउट इंश्योरेंस ऑन अनदर, देखो रिपीट ही है, बस लैंग्वेज चेंज है, तो इसका आंसर क्या हो गया, यही फ्रेंड्स, ठीक है। एम्प्लॉय टेकिंग आउट इंश्योरेंस, इसका ये तो सरकार ही देती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से हो गए अपने क्वेश्चंस। अच्छा अभी और है क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन इज इट एसेंशियल फॉर इंश्योरेबल इंटरेस्ट टू बी प्रेजेंट इन द केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। अब देखो ये जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट आ गया और ये प्रेजेंट होने वाला ना, इसमें दो बातें हैं। इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है कि आप अपने माँ का, पापा का या वाइफ का किसी और को ऐड करना चाहते हो ना, तो इंश्योरेंस में, तो आपको क्या करना होगा, आपको प्रीमियम ज़्यादा देना होगा और आप उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इंश्योरेंस इंटरेस्ट हो गया, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ठीक है। ठीक, अब ना ये भी दो तरीके के होते हैं, क्या, एक तो ये हो गया आपका मैराइन, ठीक है, और एक जो क्वेश्चन है हमारा इसमें क्या पूछा है, व्हेन इट इज एसेंशियल फॉर इंश्योरेबल इंटरेस्ट टू बी प्रेजेंट इन द केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। देखो एक ये हो गया मैराइन और दूसरा जिसकी हम बात कर रहे हैं कौन सा, ये ध्यान से बोलना, इंश्योरेबल इंटरेस्ट INSURABLE, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। देखो इसमें कब होना पड़ता है, हाँ जब आप क्लेम ले रहे हो ना, क्लेम तब आपको प्रेजेंट होना है, प्रेजेंट होना जरूरी है, ठीक है, जब क्लेम ले रहे हो। और इसमें जब आप अप्लाई कर रहे हो या कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हो ना, तब आपका प्रेजेंट होना कंपलसरी है, ठीक। तो ये दो बेसिक डिफरेंस है इसका और इसका, ठीक है। तो अब देखते हैं अपना क्वेश्चन सॉरी, एट द टाइम ऑफ टेकिंग आउट इंश्योरेंस, देखो यही है, इंश्योरेंस लेते समय होना जरूरी है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ क्लेम, ये क्या हो गया, ये मैंने अभी बताया मैराइन, ठीक है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, रिक्वेस्ट जरूरत होती है एट द टाइम ऑफ, ये घर की खेती थोड़ी ना कि कभी चले जाओ, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब देखो ये तो अपना हो गया पूरा क्लास, ठीक है, बहुत चीज़ें बता दी मैंने, एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपने कोई पॉलिसी खरीदी, ठीक है, पॉलिसी खरीद लिया आपने, अब आपको कोई बेटर ऑप्शन मिल गया या आपका मन कर रहा कि मेरे को नहीं लेनी पॉलिसी, बाहर में जाए, ठीक है, या क्या हुआ, मन ही बदल गया, आप नहीं लेना चाहते, तो आप 15 डेज के अंदर ना पॉलिसी को टर्मिनेट कर सकते हैं, मतलब बंद कर सकते हैं विद नो क्वेश्चन आस्क्ड, ठीक है। ये एक रूल है, क्वेश्चन आस्क्ड, ठीक है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है शायद, ठीक है, तो देख लेना, ठीक। अब देखो ये PDF आपको कहाँ मिलेगी, अपने टेलीग्राम चैनल पे, उसका नाम क्या है, जो आपके YT का नाम है, क्या, कॉन्सेप्ट वर्धनम, ठीक है, स्पेलिंग क्या, CONCEPT, विनय स्पेस के VARDHANAM, कॉन्सेप्ट वर्धनम, ये सर्च कर लेना, टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अगर ना मिले तो आप क्या करोगे, कमेंट कर देना, पूरी की पूरी PDF एज इट इज़ विद ये लिखा हुआ एनोटेशंस आपको वहाँ मिल जाएगी, कहाँ पे, टेलीग्राम पे, ठीक है। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।